आज मुझे ये बड़ी गाड़ी लेने का एहसास हो गया और इस गाड़ी से जितना फायदा दिखता है उससे कई गुना ज्यादा इस गाड़ी से नुकसान भी है। तो यही आज के व्लॉग में मैं इस गाड़ी से कितना फायदा और कितना नुकसान है आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कसं है काय मंडळी। मेरा नाम है अजदर शेख, मैं हुई MS-20 से ऑटो ड्राइवर। गली में आकर देखो तो इकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था, तिकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था। घर से निकलती ही ओला की आवाज मेरे कानों तक गूंजती है तो मैं इस राइड को एक्सेप्ट कर आ जाता हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पर। बैठते ही बोलते हैं कि भाई जाते जाते रास्ते से मेरे फ्रेंड को भी पिकअप करना है। तो मैं बोलता हूँ इट्स ओके। फिर मैं वहां से निकल कर आ जाता हूँ इनके फ्रेंड के पास इनको पिकअप करने के लिए। फिर इनको पिकअप कर 160 की स्पीड से इनको छोड़ देता हूँ मैं रेलवे स्टेशन पर। इनको छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज का बिस्मिल्लाह 250 रुपए से होता है। फिर आ जाता हूँ मैं मंजिल पर। मंजिल पर आते ही देखा तो ये ट्रैवल्स ब्रेक करी हुई थी लेकिन खाली हो चुकी थी और बहुत सारे ऑटो खड़े थे और थोड़े बहुत पैसेंजर भी खड़े थे। उतने में आगमन होता है इस ट्रैवल्स का और इस ट्रैवल्स में सिर्फ 2 से 3 पैसेंजर उतरते और देखे तो ये ट्रैवल्स हो जाती है खाली। और उसी के साथ साथ पीछे भी ये ट्रैवल्स ब्रेक करी हुई थी तो मैं आ जाता हूँ इस ट्रैवल्स के पास। इस ट्रैवल्स में से मेरे को ये फैमिली का भाड़ा मिल जाता है बीड़ बाईपास का। फिर इनसे भाड़ा डायरेक्ट इनको बिठाकर बाईपास रनवे पकड़कर इनको छोड़ देता हूँ उनके ड्रॉप पॉइंट पे। छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद मैं रिटर्न आ रहा था तो स्टेशन पर ट्रेन ब्रेक करी हुई थी तो मैं भी रुक जाता हूँ यहाँ पर। और बहुत सारे पैसेंजर ऑलरेडी यहाँ पर खड़े थे। में ये भाई मेरे पास आते और ये बोलते हैं कि हमको टीवी सेंटर जाना है, थोड़ा बहुत सामान है। और उसी के साथ साथ मैंने एक ओला की राइड भी एक्सेप्ट कर लिया था ये भाई की। मैं ये भाई साहब को बोलता हूँ कि भाई आप थोड़े बहुत पैसे कम दे देना, आपने 200 रुपए देना। और ये भाई साहब को भी बोलता हूँ कि भाई आपने भी 200 रुपए देना। तो ये दोनों भी एक्सेप्ट कर लेते। फिर मैं फटाफट इनको बिठाकर वहां से निकल कर आ जाता हूँ टीवी सेंटर पर। यहाँ पर आते मैं इनको छोड़ता हूँ उनके पॉइंट पर, इनको भी छोड़ देता हूँ। और इसी तरह मैं इन दोनों को छोड़ते हुए इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ पावर हाउस। फिर मैं पावर हाउस पर थोड़ा वेट करता हूँ तो मेरी नजर घड़ी पर जाती है तो स्कूल के बच्चों को स्कूल में छोड़ने का वक्त हो चुका था। तो मैं वहां से निकल कर आ जाता हूँ बच्चों को पिकअप करने के लिए। मैं फटाफट इन बच्चों को पिकअप कर इन सबको छोड़ देता हूँ उनके स्कूल में। इन सबको छोड़ने के बाद वहां से निकल कर आ जाता हूँ मैं दूसरे स्कूल के बच्चों को पिकअप करने के लिए। इसी तरह मैं इस स्कूल के बच्चों को भी फटाफट पिकअप कर इन सबको भी छोड़ देता हूँ उनके स्कूल में। इन सबको छोड़ने के बाद वहां से निकल कर आ जाता हूँ मैं मंजिल। फिर मंजिल पर आते मेरे को ये ग्रुप का भाड़ा मिल जाता है। इन सबको छोड़ना था बीबी का मकबरा। ये मेरे आने से पहले यहाँ पर खड़े थे क्योंकि इनका ग्रुप बड़ा था इसलिए इनको यहाँ पर कोई बिठा नहीं रहा था क्योंकि छोटे ऑटो में इतने लोग बैठना पॉसिबल ही नहीं था और ये पैसे भी कम दे रहे। और इस गाड़ी का सिर्फ यही फायदा है क्योंकि आपको बाय चांस कोई बड़ा ग्रुप का भाड़ा मिलता है तो आप इसमें एडजस्ट कर बिठा सकते हो। और अभी तक तो मेरे को इस गाड़ी का कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया है। फिर इन सबको छोड़ने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस मंजिल पे। मंजिल पर आते ही देखा तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि VIP प्रोटोकॉल की वजह से ऐसे सब गाड़ी हटा दी गई थी। और मैंने भी अपने कोहिनूर को बहुत आगे लगाया था। और टाइम की बात की जाए तो अपना भी घर जाने का टाइम हो चुका। आज का व्लॉग करना था यहाँ पर। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और उसी के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो फॉर दिस वीडियो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।